दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर ढहा के YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं सुरेंद्र कुमार फिर से आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। उसमें भी देखिए ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है जिनके मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों। तो उनको मैं बताऊँगा वो अपने मैथ्स और रीजनिंग कैसे इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनको क्या करना होगा, ये जो आपको मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसका PDF डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना होगा और इसका सेट बनाना होगा। जब 2 4 5 सेट बनाएंगे तो उनको धीरे धीरे अनुभव होने लगेगा कि मेरे मैथ्स और रीजनिंग अच्छे हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप मेरे कहने विश्वास नहीं कीजिए, आप 2 4 सेट बनाइए, उसके बाद आपको अनुभव खुद हो जाएगा दोस्तों। और चलिए इसका मैं आपको जीके जो दिया गया है जीके जीएस उसको मैं डिटेल के साथ चर्चा कर देता हूं और इसका PDF मैं आपको अपडेट अपने डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 से डिस्कशन करते हैं। देखिए प्रश्न आपका कहता है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। तो चलेंगे अब जवाब देखेंगे इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्यकारिणी कमेटी 1937। अब देखिए ये जो हुआ था 1937 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो JL नेहरू जी। और ये जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था आपको फैजपुर में, ध्यान रहे दोस्तों, फैजपुर में हुआ था। और देखिए ये कांग्रेस के आपको 51वां अधिवेशन था। चलिए इसे संबंधित मैं आपको डिटेल दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका कहता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1820 को। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देखते हैं। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी किनकठिया से संबंधित था। अब चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और डिटेल से चर्चा करते हैं इससे संबंधित। अब चलिए चंपारण सत्याग्रह ये भी क्या हुआ था? आंदोलन हुआ था। अब ये कब हुआ था आपको? तो 1917 में। अब देखिए साबरमती आश्रम का स्थापना महात्मा गांधी जी ने ये किए थे कब में? तो 1916 को किए थे। अब चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। चलिए प्रश्न आपका कहता है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बिरसा मुंडा से संबंधित। अब चलिए ये जो विद्रोह था ये चालू हुआ था आपको 1893 में। अब इसका अंत कब हुआ? तो ये हुआ था 1900 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन कराते हैं। प्रश्न आपका अगला कहता है, मुंगेर का बड़ी हियाटाल विरोध का उद्देश्य क्या था? चलेंगे और इसका जवाब देखेंगे। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी बकासत भूमि की वापसी की मांग को लेकर इसका मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 ध्यान दीजिएगा, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा 1911 में यानी 1 नंबर जवाब हो जाएगा। अब चलिए 1912 में यानी भारत की राजधानी कहाँ बनी? नई दिल्ली। अब देखिए नई दिल्ली 1912 में बनी और इससे पहले कहाँ थी भारत की राजधानी? तो ये थी आपको कोलकाता में। भारत की राजधानी 1912 से पहले कहाँ थी? कोलकाता में। अब चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। चलिए 42 नंबर प्रश्न कहता है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 1916 ईस्वी में। अब चलिए, अब देखिए, अब चर्चा करते हैं 1918 में। 1918 में खैरा आंदोलन हुआ दोस्तों। देखिए 1918 में खैरा आंदोलन हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 1917 में, 1917 में जो हुआ था, ये हुआ था आपको, अब देखिए ये हुआ था सचिवालय का स्थापना हुआ था, यानी पटना सचिवालय का स्थापना 1916 में हुआ था। अब देखिए इससे संबंधित और चर्चा करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप जानते होंगे पटना का गोलघर, पटना का गोलघर जो था 1770 ईस्वी में निर्माणाधीन ये चालू हुआ था, इसका गोलघर का निर्माण। और देखिए ये पूरा हुआ था आपको 1784 ईस्वी में दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फेमस है। जब पटना के बारे में आप जानकारी लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 43, कहता 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो चलेंगे और इसका जवाब देखेंगे। चलिए जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंगेर। प्रश्न संख्या 44 देखिए, कहता है साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 4.5 करोड़। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसका देखिए जवाब आगे दिया गया होगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए अब देखते हैं ऑप्शन इसका। चलिए तो ध्यान दीजिए, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपका आ गया। इसका देखिए जवाब बता देते हैं दोस्तों। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 94%। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों प्रश्न थोड़ा कट जा रहा है, चलिए इसको सेटअप करते हैं। चलिए सेटअप हो गया, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न कहता है भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? चलिए ये प्रश्न देखिए, इसका जवाब क्या होगा, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका जवाब सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न आपका कहता है शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? अब देखिए ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब क्या होगा, तो चलेंगे और जवाब देखेंगे। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप जानते होंगे इसका जवाब पाकिस्तान, आप सोचकर भी लगा सकते हैं। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है आपको किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? अब इसका जवाब क्या होगा? 48 नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 49 देखिए, भारत में संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आप जानते होंगे, यदि प्रस्तावना आप पढ़े होंगे और अच्छी तरह से याद होगा तो अभी भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजसंघ के रूप में उसमें वर्णित किया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। चलिए प्रश्न आपका कहता है, देखिए दोस्तों ऑप्शन आपका कट रहा है। चलिए एक बार ऑप्शन को सही से देखिए दोस्तों, ये लगता है ऑप्शन नहीं आ पाएगा।
चलिए अब इसको, चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। चलिए प्रश्न आपका कहता है उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण क्या है। अब चलिए ये देखिए करंट अफेयर के अंतर्गत आपका प्रश्न है, लेकिन ऑप्शन के अनुरूप आपका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ डेट देना चाहिए दोस्तों, अब नहीं दिया, तो चलिए इसका डेट आप जानते होंगे तो आप कमेंट कीजिए क्या हो सकता है। वैसे देखिए मैं यदि मेरे पास कुछ जानकारी ऐसा मिलेगा तो मैं इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दूंगा। अब चलिए तो इसका जवाब देखते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उत्तरी कोरिया द्वारा अपने परमाणु ठिकानों के निरीक्षण करवाने से साफ इनकार करना। इसका मुख्य कारण यही है, यानी उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच युद्ध जैसा तनाव पैदा होने के कारण, यही कारण है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक सामान्य शुष्क सेल, सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए शुष्क होना चाहिए, शुष्क सेल में विद्युत अपघट होता है, तो विद्युत अपघट किस पे होता है। अब देखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, चलेंगे। अब इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड के लिए होता है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कहता है डायनेमो। अब डायनेमो से संबंधित आपका ऑप्शन दिया गया है, अब कौन सा सही है। अब चलिए इसको चर्चा करते हैं, 2 चीज पे चर्चा करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा दोस्तों। अब चलिए डायनेमो जो है दोस्तों, ये जो आप जानते होंगे डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसी में क्या होता है, एक मोटर होता है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, यानी मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 53 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए प्रश्न आपका कहता है आकाश नीला लगता है क्योंकि, इसका कारण क्या है, नीला लगने का कारण। अब देखिए इसका जवाब क्या होगा। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होती है, यानी अधिक परिकीर्णन होने के कारण लघु तरंग जो है दीर्घ तरंग की अपेक्षा अधिक कहता है, अधिक क्या होता है, परिकीर्णित होता है वायुमंडल में, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न नंबर 54 देखिए, कहता 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो इसे देखिए 0.001 mm होता है, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो जवाब आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, 1/1000 मिलीमीटर, ये जवाब सही हो जाएगा 54 का। अब चलिए प्रश्न संख्या 55 देखिए, कहता है अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण क्या है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी उच्च पारगम्यता। अतिचालक का लक्षण क्या है, उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर, कहता है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, कौन सा कारण है, चलेंगे और इसका जवाब देखेंगे। चलिए जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यानी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा का बूंद जो है गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है, पृष्ठ तनाव। इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा जवाब। अगला प्रश्न देखिए 57 नंबर, कहता है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल, जब मान लीजिए दरवाजा को आप खोल दीजिएगा तब कहता है क्या प्रभाव पड़ेगा कमरे के अंदर। चलेंगे और ध्यान देंगे इसको। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप अंतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। जब आप उसका रेफ्रिजरेटर के कमरे का दरवाजा यदि खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो कमरे का तापमान होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कहने का अर्थ ये था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 58 कहता है किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा रेडियम किससे के द्वारा प्राप्त किया गया था। चलिए किस अयस्क के द्वारा। अब चलिए इसका जवाब हो जाएगा यानी 58 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी पिचब्लेंड। ये जो अयस्क है रेडियम, इसका अयस्क है पिचब्लेंड का अयस्क है। अगला प्रश्न देखिए
59 नंबर। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको मिस्टेक हो जाता है। चलिए इसको ध्यान सुनिएगा। अब कहता है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। चलिए किस पे आधारित है, अब चलिए इसका मैं जवाब बता दूं। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे परमाणु बम आधारित है। अब इसी में एक होता है आपको हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम जो है दोस्तों, ये आपको काम करता है हाइड्रोजन बम। वैसे देखिए दोनों में बम लगा हुआ है, यदि बम पे करेंगे विखंडन तो ये देखिए दोनों गलत हो जाएगा। इसीलिए परमाणु बम आपको विखंडन की अभिक्रिया पे करता है, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे काम करता है। ध्यान दें दोस्तों, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया पे आधारित रहता है, काम करता है। चलिए अब देखिए इसका मैं डिटेल आपको बता दूं। देखिए इसका जो आपको बुक में आंसर लगाया गया था वो गलत लगाया गया था, उसका मैं संशोधन करके लाया हूं। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है प्लास्टर ऑफ, क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए इसका बुक में लगाया गया था ऑप्शन ये, लेकिन देखिए ये गलत है। अब आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्या CaSO4 × 2H2O, इसका जवाब ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो आप जानते होंगे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नींबू में सेट्रिक एसिड पाया जाता है, इसीलिए क्या होता है, खट्टा होने का कारण आपका सेट्रिक अम्ल पाया जाता है, यही कारण। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, कहता है वायु एक है। तो वायु एक प्रकार का क्या है। तो चलिए इसका जवाब देखिए, वायु एक प्रकार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रण है। क्या है दोस्तों, तो मिश्रण है वायु। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर आते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 63। प्रश्न कहता है विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत है। आप देखिए इसका मैं आंसर बता दूंगा आपको। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जल में अधिक विलय होता है। ये क्या है आपका गलत कहता है, जल में अधिक विलय नहीं है, कहने का अर्थ ये आपका सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका प्रश्न के अनुसार आपका आंसर 1 नंबर होगा, यानी जो कहता था जल में अधिक विलय होता है, यही गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 64 नंबर, कहता है पारद धातु मिश्रण है। तो चलिए अब इसका जवाब क्या होगा, चलिए इसका जवाब बताते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, यानी पारद धातु मिश्रण होता है। किसका किसका, पारद युक्त मिश्र धातु का मिश्रण होता है। चलिए प्रश्न संख्या देखिए 65। अब ध्यान दीजिएगा, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कौन सा सामान्य प्रकार है, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बिटुमेनी। देखिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब दोस्तों चलिए इसका मैं कुछ चर्चा करवा देता हूं। देखिए इसमें देखिए आप यदि विद्यासागर अंकगणित का सॉल्यूशन कर लिए हैं, जितने भी लोग मेरे विद्यासागर अंकगणित कर लिए हैं उनके लिए मैं कहूँगा आप इस सेट का कम से कम मैथ्स और रीजनिंग जरूर बनाएं, क्योंकि यदि आप बनाएंगे तो जितना भी मैं करवा चुका हूँ उसका क्या होगा, उससे रिलेटेड यदि आप बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए गए। जैसे देखिए आपको ये प्रश्न संख्या मैं करवाया था, तो ये सब प्रश्न बनाएंगे कम और अधिक वाले, तो ये सब क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन पूरे होंगे। इसीलिए मैं कहूँगा ये सब क्वेश्चन कीजिए, और मुझसे जितना भी आपको मदद मिल सके मैं आपको देने का प्रयास जरूर करूँगा। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसको सबसे पहले आप क्या करें, इसका PDF तो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और देखिए बहुत लोग डरते हैं, जैसे मान लीजिए वो PDF के लिए लिंक पे क्लिक करते हैं और PDF क्या होता है उसमें आपको मांगता है कुछ अलाउ करने के लिए, तो क्या होता है कुछ लोग नहीं करते हैं। तो बिल्कुल कीजिए, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, आप कीजिए, मैं यहाँ से अलाउ कर दूंगा, आपको PDF जरूर मिलेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें 100 प्रश्न दिया गया है, आप बनाइए, और यदि किसी भी प्रश्न में परेशानी हो तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं आपको इसमें
पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। जो कुछ भी हो आप ज़रूर बनाए दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में।